हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल। आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। और जैसा कि आपको पता होगा, मैं सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार और फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th क्लास की चल रही है हम लोगों की। तो जो बच्चों ने अभी तक लास्ट वीडियो सब नहीं देखे हैं तो आप जाइए मेरे चैनल पे। लास्ट टॉपिक जो हम लोग का पढ़ाई हुआ तो वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। सो वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत ही अच्छे से सारे डिटेल डिस्कशन किया हूँ और इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो ये देखिए, आज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ एक्चुअली फिजिक्स हो या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी यदि आप लोग पढ़ाई करेंगे बाद में तो ये ओम्स लॉ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन फिजिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये ओम्स लॉ के बारे में देखो आज हम डिटेल डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ। सो जो बच्चे अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हों तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम लोग कॉपी पेन अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दो। नोट्स बनाना शुरू कर दो। मैं डेली क्लास ले रहा हूँ और डेली हर एक टॉपिक वाइज सारे वीडियो को अपलोड करूँगा। तो आप लोग पेन कॉपी निकालिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ, ये जो ओम्स लॉ, ओम्स क्या है? ओम्स से नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जब फिजिक्स तो देख सकते हो, द लॉ वाज नेम्ड आफ्टर द जर्मन फिजिक्स जॉर्ज ओम, है ना। ओम्स के बारे में बात करते हैं अभी हम लोग, ओम्स लॉ। तो देखो, यदि इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, इस सब के बारे में यदि लास्ट क्लासेस देख चुके हो तो मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा कि करंट क्या है और वोल्टेज क्या था। सो करंट क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यदि बात करते हैं हम लोग, किसका? पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो कोई भी बात करते हैं, जैसे कि दो इंड, जैसे बात कर रहे हैं ना, दो, ये तुम्हारा कंडक्टर है। क्या है ये? कंडक्टर। ये कंडक्टर से जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रही है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यदि हम लोग बात करते हैं तो हाइयर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो हाइयर टू लोअर, जो हम लोग करंट पास करेगी वो हाइयर टू लोअर, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो कोई भी कंडक्टर यदि हम लोग लेते हैं, कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब बता चुके थे, कंडक्टर क्या है? जिसमें से होकर के इलेक्ट्रॉन, जिसमें से होकर के करंट आसानी से फ्लो करे, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। सो ओम्स ने क्या नियम किया? ओम्स के अकॉर्डिंग क्या है? ओम्स के अकॉर्डिंग, सो ये जॉर्ज ओम्स है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू what? Potential difference applied across the ends of the conductor, provided physical conditions like temperature, pressure, etc. remains the same। मतलब क्या है इसका मतलब? सिंपली यदि हम लोग बात करते हैं कि कोई भी तुम्हारे पास कंडक्टर है ना। सो कंडक्टर है तो कंडक्टर पे जैसे बात कर लेते हैं कि देखो, कोई भी एक कंडक्टर है तुम्हारे पास। ओके, सो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? यहाँ से होकर के यदि तुम्हारा क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो। और ये जो इसके इंड्स, यदि हम लोग बात करते हैं कि इसके इंड्स जो है हम लोगों का, ये बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का बात कर रहे हैं हम लोग, ये पोटेंशियल डिफरेंस है इंड्स ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स ने क्या कहा? ध्यान से देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैथमेटिकली यदि हम लोग बात करते हैं, मैथमेटिकली ओम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। आज ये टॉपिक पूरी क्लियर हो जाएगी। सो मैथमेटिकली क्या कहा इन्होंने कि आई प्रोपोर्शनल टू वी, वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वी प्रोपोर्शनल टू what? I, V proportional to, directly proportional to I। so यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज करेंगे। कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होगा देख सकते हो, आज इसी पे हम लोग का डिस्कशन होगा डिटेल। V इज इक्वल टू आई आर। सो यहाँ पर R जो टर्म्स आया है, ये जो देख रहे हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये R का जब हम लोग बात करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, देख सकते हो ये R टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो अभी हम लोग का फॉर्मूला आया है V इज इक्वल टू आई आर, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। फिजिक्स में ले लो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करेंगे तो ले लो।
तो ये V इज इक्वल टू आई आर, यही तुम्हारा क्या है, ओम्स लॉ है। V इज इक्वल टू आई आर। क्या कहा था इन्होंने कि कोई भी कंडक्टर जिससे दोनों इंड्स ऑफ द कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम लोग भी बात करते हैं, सो जो करंट फ्लो करेगी कोई भी कंडक्टर से होके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्स ऑफ द जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगी, या भी प्रोपोर्शनल आई भी हम लोग बोल सकते हैं। सो V इज इक्वल टू आई आर। देन व्हाट इज आर? आर का मतलब हम लोग अभी आज डिटेल समझेंगे आर क्या है, ठीक ना। रेजिस्टेंस, आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वेयर, देखो तुम लोग नोट्स बनाना शुरू कर दो, नोट्स अच्छे से बनाओगे, अपना कॉपी में जो नोट्स लिखोगे वो सबसे अच्छा वही पढ़ाई होती है। मैं तो डिटेल तुम लोग का एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। तुम लोग क्या करोगे बच्चों कि तुम लोग अभी क्या करोगे, नोट्स बनाना शुरू करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। सो वेयर आर इज कांस्टेंट ऑफ proportionality is known as what? Resistance is known as resistance, है ना। नाम से नहीं पता चलता है क्या रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस कोई चीज को रोकना, कोई चीज का अपोज करना। सो यहां पर रेजिस्टेंस क्या अपोज करेगा? करंट को फ्लो करने से अपोज करेगा। यहां पर हम लोग देख रहे हैं ना, कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है, तो वोल्टेज का काम क्या होता है कि करंट को ड्राइव करना, टेन टू ड्राइव फ्लो थ्रू दी सर्किट। करंट को फ्लो करने में हम लोग को हेल्प करता, ढकेलता है वोल्टेज। लेकिन जो रेजिस्टेंस होती है कोई भी कंडक्टर में, जो रेजिस्टेंस, जो रुकावट, जिसको हम हिंदी से प्रतिरोध भी कहते हैं, रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर में, जो रेजिस्टेंस का बात करते हैं, ये क्या करेगी? हमेशा करंट को फ्लो करने में सर्किट पे अपोज करेगी, रोकेगी। सो रेजिस्टेंस को हम लोग सिंपली डिफाइन करते हैं। बच्चों इसको लिख सकते हो, इसको तुम लोग कॉपी में नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ आज का टॉपिक जो वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओके, सो आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो आते हैं हम लोग, देख सकते हैं यहाँ पर ये V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। सो व्हाट इज द SI यूनिट? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज क्या है? ओम। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम है, साइंटिस्ट के नाम पे ओम। और इसका सिंबल जो है ये देख सकते हो, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सो V इज इक्वल टू आई आर। जैसा कि हम लोग हमेशा से डेफिनेशन, हमेशा से हम लोग यूनिट्स को डिफाइन करते आ रहे हैं, तो सिमिलरली अभी हम लोग ओम्स को भी डिफाइन कर लेंगे। कैसे देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला क्या आया है? V इज इक्वल टू आई आर, ओके है ना। सो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाय आई, है ना। R इज इक्वल टू V बाय आई। सो जब रेजिस्टेंस का बात करेंगे कि 1 ओम, तब हम लोग 1 ओम को अभी देखो इस पर डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। सो डेफिनेशन ऑफ 1 ओम देखो बच्चों, इसको तुम लोग नोट डाउन करते रहो, इसको नोट डाउन करते रहो, एक एक चीज तुम्हारे देखो। ओम्स लॉ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तुम्हारे मैट्रिक क्लास 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू व्हाट? V बाय आई, ओके। सो हम लोग अभी डिफाइन करने जाएंगे किसको? डेफिनेशन ऑफ ओम को। ओम को हम लोग डिफाइन करते हैं, ओके। डेफिनेशन ऑफ ओम, डेफिनेशन ऑफ व्हाट? ओम का बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ ओम। सो डेफिनेशन ऑफ ओम में ये फिर वही बात आ गया कि R इज इक्वल टू, यदि हम लोग रेजिस्टेंस का बात करेंगे कि 1 ओम है, ये 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे? when what? V is equal to 1 volt and I is equal to 1 ampere. I is equal to what? 1 ampere. तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एकदम सिंपल वे में। तब क्या होगा? हम लोगों का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। ध्यान दे सकते हो, देखो ना,
यहाँ पर हम लोग यदि यहाँ पर पुट कर देते हैं क्या R इज इक्वल टू, देख सकते हो V/I है, तो यहाँ पर देखो ना, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू V/I। सो वोल्ट और करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट पर एम्पियर, मीन्स 1 ओम इज वोल्ट पर एम्पियर। देखो एकदम स्मूथली हम लोग जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, एकदम स्मूथली। पहले भी हम लोग वोल्टेज पढ़ चुके हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, जो हम जानते हैं इसको क्या होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट, I होती है करंट जिसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और R अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस जिसका ऐसा यूनिट होता है ओम। तो यहाँ पर हम लोग ओम को डिफाइन कर रहे हैं कि ओम है क्या, ठीक ना। सो हम लोग देख रहे हैं क्या है ओम। एक ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो एक ओम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या इज सेड टू बी क्या, व्हाट, 1 ओम। कब बोलेंगे 1 ओम, नोट करो बच्चों, सब सारी सबको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। कब बोलेंगे 1 ओम, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, मीन्स यहां से इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या, कब, तो इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट कहां से फ्लो थ्रू इट, मतलब कोई भी कंडक्टर से फ्लो थ्रू इट, कब फ्लो करेगा, अब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट, कब फ्लो करेगा ये, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द end of the conductor is what, 1 volt। very simple, flow through it, नोट करते जाओ when the potential difference को शॉर्ट में लिख सकते हैं PD, potential difference across the end is 1 volt। तो देखो ओम्स लॉ का नोट डाउन कर लो, इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक, ओके। सो ओम्स लॉ क्या है, एकदम बेसिक, जो जर्मन फिजिक्स जॉर्ज ओम उनके नाम पे है, उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और कंडक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन ये क्या है, ओम्स लॉ के बारे में जो एकदम क्लियर जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor provided physical condition like temperature, physical condition में कुछ भी हो सकता है, temperature, pressure etc remains the same। मतलब कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर से जब करंट फ्लो कर रही है तो क्या इसमें फाउंड हुआ, क्या पाया गया कि I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग का आया V इज इक्वल टू I R। सो R क्या है बच्चों, R है रेजिस्टेंस, रुकावट, करंट को जो फ्लो करने में क्या करे, रुकावट पैदा करे। वोल्टेज करंट को ढकेल रहा है, रेजिस्टेंस करंट को रोक रहा है। बात को समझो, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ये यदि अच्छे से सीख जाते हो तो ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल है, जो हायर स्टडीज जब तुम लोग इंजीनियरिंग करोगे या +2 करो कभी तुम लोग को हमेशा ये सब काम देगी। सो यहाँ पर हम लोग देखो रेजिस्टेंस के बारे में बता दिए, ऐसा यूनिट ओम होती है। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम को भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसको, इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद अभी हम लोग चलते हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं बच्चों। तो ठीक है, इसको नोट डाउन करो। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग ओम्स लॉ को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं जो रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या होती है। तो रेजिस्टेंस तो मैंने अभी भी बताया कि क्या है, कि जो करंट को अपोज कर रहा है। देखो ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, देख रहे हो। देखो सिंबल से ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, कुछ ऊबड़ खाबड़ है, रफ सरफेस है, मतलब कोई चीज़ को जाने से रोक रहा है, सिंबल से ही पता चल रहा है। सो आर क्या है, व्हाट इज आर, द रेजिस्टेंस जो है इज ए मेजर टू ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब जो करंट को रोके, करंट को जो रोक रहा है। सिंपल देख रहे हो, या ये जो है प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं, ये इसको हम लोग, इस जो रजिस्टर है इसको सिंपल बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। अब हम लोग का बात आती है कि जैसे सपोज दैट कोई कंडक्टर है,
सपोज जब हम लोग बात करते हैं कि कोई कंडक्टर है तुम्हारे पास, सपोज ये कंडक्टर, तो अब है बात कि किस किस फैक्टर पे, ऑन विच फैक्टर दिस रेजिस्टेंस डिपेंड। अब कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे तुम्हारा कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो देख सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स का, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा तुम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल्स के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है, जो इजी आसानी से करंट को पास कर रही है, आसानी से करंट को पास कर रही है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस है लेकिन बहुत ही लो रेजिस्टेंस है। अब यदि इंसुलेटर का बात करेंगे, सपोज ये प्लास्टिक है कि नहीं, यही प्लास्टिक है, देख रहे हो ये प्लास्टिक है। तो जब हम लोग प्लास्टिक का बात करेंगे, जब प्लास्टिक का बात करते हैं, तो प्लास्टिक में तुम्हारा क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरी हाई, मतलब करंट को पास ही नहीं होने दिया जाएगा। इसके कारण प्लास्टिक्स में हम लोग का जब कोई करंट फ्लो नहीं कर सकती है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो बात करते हैं, जो सिलिकॉन, जर्मेनियम का बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बात करते हैं, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है, मॉडरेट होता है, मतलब ना ही ज़्यादा होता है ना ही तो कम होता है, वो मीडियम में होती है। और सुपर कंडक्टर्स में तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस जीरो होता है, रेजिस्टेंस जीरो होती है। ठीक है, सो ठीक है, इस सब के बारे में एक वीडियो में मैं बना दूंगा, जितने सारे कंडक्टर सेमीकंडक्टर्स के हैं। तो ये देख सकते हो रेजिस्टेंस क्या है, सिंपली मेजर टू ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लो ऑफ करंट। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ओके, फैक्टर्स टॉपिक पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, है ना, किस किस बातों पर हम लोगों का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर की। ठीक है, तो एक एक करके इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखो, जैसे बात करते हैं कि तुम्हारे पास ये कोई कंडक्टर है, कोई तार है, तो उसका लेंथ होगा अपना, उसका अपना लेंथ होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट होती है वो है तुम्हारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको स्मॉल एल से नोट कर लेते हैं, कैपिटल एल भी बहुत सारी बुक में रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है सिंबल में। सो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है इट इज फाउंड दैट आर प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ पे जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस, मतलब जितना ज़्यादा लंबा वायर बात करें, जितना ज़्यादा लंबा कंडक्टर का बात करेंगे, तो हम लोग का रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ में आता है, जैसे कि देख रहे हैं ये तुम्हारा क्या, सपोज ये कंडक्टर है, कोई वायर है, तो ये देख रहे हो, ये मोटाई जो बात कर रहे हैं, ये जो मोटाई, तार की मोटाई, मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बात करते हैं, तार की जो मोटाई है तुम्हारा, ठीक है, तार की सिंपल जो तार की तुम्हारी मोटाई है, उसका हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो ये रेजिस्टेंस जो होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि यदि हम लोग का तार की मोटाई, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो सेकंड जो हम लोग का पॉइंट है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि सिंपल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ किसका, मतलब कंडक्टर लिख देता हूं, ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर। ओके, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्ट एरिया मतलब तार, यदि तार की एरिया मतलब तार की जो मोटाई यदि बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। सो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो देख रहे हो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब लोग क्या करते हैं, इसको सिंपली दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग 1 and 2। ओके, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, दोनों को हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये देख सकते हो, आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, देख सकते हो। ठीक है, सो आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। सो यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए जो एक हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कांस्टेंट का बात करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ये R इज इक्वल टू, ये देखो सिंबल को देखो, ये रो, इसको बोलते हैं रो, RH रो, L बाय ए। ये जो सिंबल देख रहे हो ना, ये क्या है, रो, इसको हम लोग ऐसे उच्चारण करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन यही है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए।
अब जो ये रो है, जो कांस्टेंट, दिस रो, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ध्यान देना, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर आर इज द रेजिस्टिविटी, where rho is the resistivity or specific resistance of the conductor, where rho is the resistivity or specific resistance of the conductor। सो ये रेजिस्टिविटी के बारे में हम देखो हम लोग जान रहे हैं। अब यदि हम लोग बात करते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है, इसका एसआई यूनिट भी हम लोग देख सकते हैं। देखो इसका एसआई यूनिट का यदि बात करते हैं, किसका? रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट तो निकाल सकते हैं ना। यहाँ से देखो, यहाँ से फॉर्मूला क्या है हमारे पास? रो, देख रहे हैं, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? आर ए बाय एल। और हमने रेजिस्टेंस का भी पढ़े हैं, क्या होता है? ओम होता है। एरिया का सबको पता है मीटर स्क्वायर होती है। लेंथ का सबको पता है मीटर है। यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, सो ओम मीटर है ना। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ व्हाट? रो इज ओम मीटर। वेरी क्लियर, देख सकते हो। रेजिस्टिविटी, ये टर्म्स जो बात करते हैं कंडक्टर्स में, मटेरियल्स पे, सभी मटेरियल्स का जो रेजिस्टिविटी होता है वो डिफरेंट होता है। कॉपर का ले लो, एल्युमिनियम का ले लो या सिल्वर का ले लो, तो सारे रेजिस्टिविटी जो होता है सबका डिफरेंट रेजिस्टिविटी होता है। कोई भी मटेरियल का सेम रेजिस्टिविटी नहीं है, अपना अपना सबका रेजिस्टिविटी अलग अलग है। और ये रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग उसका एप्लीकेशन हर जगह यूज करते हैं। जैसे बताए थे कि ना लास्ट क्लासेस में, जैसे कि नाइक्रोम, ये क्लासेस नहीं हुई थी, सॉरी, नाइक्रोम का बात करते हैं हम लोग। यदि नाइक्रोम, सो नाइक्रोम हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की क्लास होगी, तो उसमें देखना मैं इसको डिस्कस करूंगा। सो देख रहे हो, ये रेजिस्टिविटी है, ऐसा यूनिट ऑफ रो इज ओम हो गया, ओम मीटर। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ तो होगी। अब जो बात करते हैं कि देखो किस किस पे डिपेंड किया? लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अब जब हम लोग तीसरा पॉइंट बात करेंगे वो है तुम्हारा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तीसरा जो पॉइंट है, जो अभी यही इसी का बात जो हम लोग कर रहे थे कि मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो मैं इसी का ही डिस्कस कर रहा था अभी कि मटेरियल रेजिस्टिविटी जो होता है सभी मटेरियल का डिफरेंट होती है। जैसे कि हम लोग कभी बोलते हैं ना कि भाई ये बहुत अच्छा वायर है, कॉपर वायर है, तो वो इसमें जैसे हम लोग लोड देते हैं, कोई खराब, जब हम लोग वायर लाते हैं तो देखना तुरंत गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या? वो खराब वायर, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट को रोक रहा है, गर्म हो जा रही है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। यदि अच्छा मटेरियल हो तो अच्छा मटेरियल, जैसे कॉपर हो तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, सिल्वर का और भी कम होता है। तो लेकिन हम लोग सिल्वर को जनरली यूज नहीं कर सकते हैं, कॉपर मटेरियल इसीलिए अच्छा बोलते हैं। सो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ये इस पर भी हम लोग का डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम लोग जो आते हैं नेक्स्ट, टेम्परेचर पे कैसे हम लोग का रेजिस्टेंस डिपेंड होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर है ना, बात करते हैं टेम्परेचर का। फोर्थ नंबर, टेम्परेचर पे टेम्परेचर। तो यदि कोई चीज़ को गर्म करेंगे हम लोग, डियर स्टूडेंट ध्यान से समझो, यदि हम लोग कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होती है? उसमें जो मॉलिक्यूल्स, उसमें जो होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। उसका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा। जब कोई भी चीज़ को हम लोग एनर्जी, हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं तो क्या होगा? उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उसके मॉलिक्यूल्स में। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पूरा वाइब्रेशंस ज़्यादा हम लोग का होगा। अब भाई तो उसके कारण क्या होगा? करंट तो जाने से रोकेगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूल सब पूरा एक्टिव हो गया, रास्ता बंद हो रहा है। सो हीट यदि हम लोग करते हैं, यदि हम लोग टेम्परेचर बात कर रहे हैं ना टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर में क्या होगा? राइज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेज। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि टेम्परेचर यदि बढ़ रही है, यदि टेम्परेचर इंक्रीजेज, सो रेजिस्टेंस जब भी हम लोगों का इंक्रीज होगा। और वाइस वर्सा, मतलब हम लोगों का यदि टेम्परेचर घटती है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगी। सो टेम्परेचर के कारण कैसे हुआ डिपेंड, पता समझ में आ रहा है ना। जो टेम्परेचर बढ़ाने से ही तो सारे काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण करंट के लिए क्या होगा? रास्ता कम हो जाएगा, ठीक ना। और रास्ता कम हो रहा तो मतलब क्या है? रेजिस्टेंस हो रहा है ना, रेजिस्टेंस बढ़ रही है।
सो टेम्परेचर यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो हम लोगों का रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, और टेम्परेचर, इसको नोट डाउन कर सकते हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हम लोग का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो आज की जो क्लास हुई डियर स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ के बाद जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया, तो तुम लोग देखो, हमें बार बार यही कर रहा हूँ कि अपना हैंड रिटन नोट्स ही सबसे बेटर होगा। अपना नोट्स प्रिपेयर करो, अच्छे से कॉपी में बनाओ, सारी चीज़ को क्लियर लिखो, एकदम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में बनाओ। सो ओके, आज का क्लासेस में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया, थोड़ा इसको स्टडी कर लेना, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से आएंगे। इसमें हमने रेजिस्टेंस के बाद में हम लोग फिर से इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हुए आज इसको आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब किए डेली अपडेट के लिए, नहीं तो फिर मिस हो जाएगा कोई क्लास आप लोगों का। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, बताइए इस क्लासेस के बारे में। सो आज का ये 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो ओम्स लॉ के बारे में हम लोगों का डिस्कशन हो चुका है। सो ओके, गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।